नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है दोपहर के लाइव में। और आज फिर एक बार कोरोना से जुड़ा मुद्दा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा, क्योंकि बच्चों में लगातार कोरोना संक्रमण सामने आ रहा है। मैं हमेशा अपने शो में कहती हूँ कि बच्चे परिवार की जान होते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों को कोरोना हो, ये स्थिति की कल्पना हम में से कोई करना नहीं चाहता है, लेकिन हकीकत यही है कि बच्चों में भी सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। क्योंकि पूरी फैमिली जब संक्रमण का शिकार होती हो, तब वहां कहीं ना कहीं बच्चे भी इन्फेक्ट हो, ऐसे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में बच्चों में कोरोना संक्रमण कितना खतरनाक और बच्चों को हम कैसे बचा सकते हैं, इन दोनों मुद्दों पर आज बात होने वाली है। और बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं डॉक्टर शीला अय्यर, हेड हैं एसएसजी अस्पताल में पीडियाट्रिक विभाग की। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। वडोदरा शहर में भी कोरोना संक्रमण बहुत ज्यादा फैल रहा है, बच्चे भी इन्फेक्ट हो रहे हैं और ऐसे में एसएसजी हॉस्पिटल में एक विशेष पीडियाट्रिक विभाग भी शुरू किया गया है। वैसे पिछले एक साल से जो पॉजिटिव पेरेंट या फैमिली के साथ साथ बच्चे पॉजिटिव हुए हैं, उनका इलाज हो ही रहा है। ऐसे में हम शीला मैम से जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार हमारे बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। उससे पहले मैं आंकड़ा आपको एक बता दूं, जो कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया है कि मार्च महीने से 5 राज्यों में 79,688 यानी करीब करीब 80,000 बच्चे इन्फेक्ट हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये सिर्फ 5 राज्यों का आंकड़ा है, जिसमें से महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा संक्रमण सामने आया है और महाराष्ट्र में 60,884 बच्चे संक्रमित हुए हैं। छत्तीसगढ़ और इसी तरीके के अलग अलग राज्य जहां कोरोना संक्रमण बहुत ज्यादा है, वहां बच्चे भी उतनी ही मात्रा में इन्फेक्ट हुए हैं। अब गुजरात भी काफी कोरोना संक्रमण का सामना कर रहा है। ऐसे में बच्चों में संक्रमण आना बहुत ज्यादा लाजमी है। मैम, बच्चों के लिए सबसे बड़ी बात है कि अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अगर हम बिलो 18 की बात करें, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि जब हम बच्चे की बात करते हैं तो वो कौन सी एज कैटेगरी की बात हो सकती है? नवजात शिशु से 18 साल तक के बच्चों की बात हो रही है। जी जी। और कोरोना ने नवजात पहले संक्रमण में जैसे हमने देखा कि बच्चे और प्रेग्नेंट मदर्स दोनों इतना क्रिटिकल नहीं हुए, और हमें लगा कि कुछ चीज थी कि जिसकी वजह से बच्चे इतने संक्रमित नहीं हुए। सभी संक्रमित हो रहे हैं जी। और ये मार्च का महीना ऐसे भी हम पीडियाट्रिशियन ने हर बार देखा है कि बच्चे वायरल इन्फेक्शन लेके काफी बार आते हैं। ट्रेडिशनली भी वो उसी में, ये मीजल्स भी एक जमाने में इसके आसपास ही काफी ज्यादा रहता है कि बीमारियां फैलती हैं। वही तो उसी तरह के वायरल सिम्टम्स लेके आ रहे हैं बच्चे। खांसी है, बुखार है, सर्दी है। बुखार वायरल फीवर जैसा नीचे उतरता नहीं है, या 6 घंटे में बुखार की दवाई दो वापस आ जाता है। 2-3 दिन ऐसा बुखार, साथ में कोई कोई बच्चों को डायरिया, वॉमिटिंग वगैरह भी हो रहा है। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक पॉजिटिव आ रहे हैं आरटी-पीसीआर। और एक अच्छी बात अभी तक ये रही हुई है कि 80% को हम होम क्वारंटाइन में मैनेज कर पा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों को हॉस्पिटल सेल्फ रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक और चीज है, बच्चे को हम कोरोना वार्ड में हम मरीज को अकेले रखते हैं। बच्चे को अकेले नहीं रख पाने की वजह से माँ को साथ में रखना पड़ रहा है। जिन जिन को एडमिट किया उनको भी पीपी। हर एक किस्से में माँ बाप संक्रमित है ऐसा नहीं भी होता है, और बच्चा अकेला नहीं रहेगा तो माँ या पिताजी को मोस्ट कॉमनली मदर को रखना ही पड़ता है। तो वो भी पॉजिटिव होते ही हो सकते हैं। उनको भी हो सके उतना संक्रमण से प्रोटेक्ट करने के लिए पीपीई किट पहनाते हैं और शील्ड और मास्क सब रख के रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो एक डिफिकल्ट एस्पेक्ट है। अभी जो हमारे पास दाखिल होने आए हुए बच्चे, हमने इसी वजह से लास्ट टाइम हम कोरोना वार्ड में ही मदर चाइल्ड को रख के उस समय जो था हम मैनेज कर पाए, क्योंकि हमें बड़ौदा के एसएसजी में तो एटलीस्ट किसी को वेंटिलेट तक करने तक जरूरत नहीं पड़ रही बच्चों के। लेकिन इस टाइम उनका निमोनिया, अभी हमारे पास 2 बच्चे हैं जिनका निमोनिया काफ़ी ख़राब है। उनको निमोनिया के साथ प्लूरल कैविटी में पानी भर जाना, हेमोरेजिक एफ्यूजन भी था। काफ़ी दिनों से एनआरबीएम पे लंबे टाइम रहा। अभी हम उसका थोड़ा ऑक्सीजन कम कर पा रहे हैं। ऐसे वाले बच्चों को सीटी स्कैन की भी ज़रूरत पड़ जाती है। और दूसरी एक चीज़ है कि जो रेमडेसिविर एडल्ट में इतना जो हमारे इंडिकेशन बहुत क्लियर हैं कि हम उनको दे पा रहे हैं, बच्चों के लिए लेस देन 12 इयर्स में उसकी ट्रायल या एविडेंस नहीं है। तो सिवियर केसेस में ज़रूरत पड़े वहाँ पे हम कंपैशनेट बेसिस पे
पेरेंट्स से बात करके 2 या 3 डॉक्टर्स भी डिस्कस करेंगे कि इसमें देना ज़रूरी लग रहा है, उस तरह से दे रहे हैं। बहुत मुश्किल होता हाँ, होगा, मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि एडल्ट्स में भी फिलहाल क्या दवाइयाँ, जब लास्ट संक्रमण का फेज आया था तब पता ही नहीं था डॉक्टर्स को भी कि कौन सी दवाइयाँ असरकार साबित होगी। अब 1 साल बाद काफी चीजें क्लियर हुई है, लेकिन अभी भी उस वक्त बच्चे इतने ज्यादा संक्रमित नहीं हुए थे और लॉकडाउन में हम चल रहे थे, बच्चे बिल्कुल घर में थे, ऐसे में बच्चों को बहुत ज्यादा संक्रमण नहीं लगा था। लेकिन अब क्योंकि बड़े बाहर जा रहे हैं और बड़ों के इन्फेक्ट होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, मैम कितना मुश्किल होता है छोटे छोटे बच्चों को ट्रीट करना या उन्हें समझा पाना कि आप कोरोना जैसी एक बीमारी का शिकार हैं। उनमें कोई गंभीर लक्षण पाए जाते हैं कि छोटे मोटे बुखार वगैरह से ही बच्चों, जैसे मैंने बोला कि अभी तक 70 से 80% में तो वायरल इन्फेक्शन के ही ये हैं, बट धीरे धीरे अभी देख रहे हैं कि जिनको न्यूमोनिया की असर हो गई, लंग पे असर हो गई, तो वो तो डेफिनेटली हॉस्पिटलाइजेशन, ऑक्सीजन की ज़रूरत, उनको मॉनिटरिंग वगैरह की भी ज़रूरत रहने वाली है। और दूसरा एक ग्रुप है जो बच्चे, जैसे अभी ही मेरे पास 10 में से जो 4 बच्चे हैं, उसमें एक को विलियम्स ट्यूमर यानी किडनी का ट्यूमर, उसकी ट्रीटमेंट हुई है, उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम है, उसी के साथ वो कोरोना संक्रमित होके आया हुआ है। तो ये जो बच्चे हैं कम्युनिटी में अभी कि जिनकी एक या और वजह से और बीमारी से उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम है, वो कोविड के साथ आएंगे। तब जैसे हम एडल्ट में बोल रहे हैं कोमॉर्बिडिटी से आपकी रिस्क बढ़ सकती है, वो भी उसी तरह से एक बच्चे को मगज का टीबी है, साथ में कोरोना संक्रमित हुआ है। फिर कुपोषण से जो जूझ रहे हैं जो बच्चे, जो हम सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन बोलते हैं, उनकी भी ऐसे ही रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है, उसके साथ उसको भी कोविड होना यानी उसकी प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है। दूसरा एक चीज़ है कि अपने यहाँ ऐसे जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनका ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, कोविड ही है, या कोविड की वजह से इम्यूनिटी कम हो गई और ऊपर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो वो भी एक चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है। और जो बच्चों की रोग प्रतिकारक शक्ति कम है, जो जो डिजीज़ में हमें लंबे टाइम स्टेरॉइड दिया हुआ होता है, या उनकी वो लंबे टाइम की किडनी की बीमारी है कोई है, तो उन सब में कोरोना से संक्रमित होना उनके लिए एक रिस्क फैक्टर बढ़ा देता है। और दूसरी चीज़, बच्चों में ऐसे ही जैसे एडल्ट में काफ़ी सारा स्टेरॉइड जब उनकी हाइपोक्सिया होने लगती है, लंग की इन्वॉल्वमेंट होने लगती, तब देते हैं। अदरवाइज हम लोग भी स्टेरॉइड ऐसे बहुत लूजली नहीं यूज़ कर रहे हैं। जो जो होम क्वारंटाइन में ट्रीट हो सकते हैं उनको तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट और वॉच फॉर डेंजर साइंस एंड रिपोर्ट इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल, वही मेरा उनके लिए एक मैसेज होगा। लेकिन एक चीज़ है, घर में अगर कोई एक संक्रमित है, दूसरे में चिन्ह नहीं है, तो भी वो कांटेक्ट से उसने एक्वायर किया होगा या वो भी संक्रमित होगा, वो पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि काफ़ी बार फैमिलीज ऐसे ही आ रही है कि मम्मी पापा पॉजिटिव है, हम जान लेते हैं बच्चों का क्या हाल है। तो ये बच्चों की केयर जो आप अभी ग्रैंड पेरेंट्स को देने वाले हैं, बिकॉज मम्मी पापा दोनों अफेक्टेड है, तो बच्चों को आइसोलेट करने के लिए और बच्चों का टेस्ट लोग करवाना ज्यादातर पसंद नहीं करते, नहीं करेंगे, और नहीं करो तो भी कोई बात नहीं, बट उनको एटलीस्ट हो सके उतना SMS प्रोटोकॉल से प्रोटेक्ट करो कि आप सैनिटाइजेशन रखो, हाथ फ्रीक्वेंटली साबुन से धो लो, मास्क पहनो। बहुत बच्चों को गले लगा के या बहुत साथ में बाजू में रह के करने के बदले थोड़ा सा डिस्टेंसिंग, बहुत छोटा बच्चा है तो ये नहीं मेंटेन हो पाएगा, वो मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन थोड़ा बड़े बच्चों को समझा के रखना, शायद बच्चों में इतना सीवियर नहीं हो रहा है, वो एक चीज अपने लिए एटलीस्ट अभी तक अच्छी है, अभी बोल नहीं सकते, क्योंकि इस बार पहले संक्रमण से ज्यादा एडमिशन हुए हैं। इसीलिए। और दूसरा जो मैंने डायरिया, वॉमिटिंग, वायरल डायरिया यूजुअली बहुत प्रोफ्यूज और वाटरी होता है, तो उन समय में घर पे एटलीस्ट ORS का द्रावण बच्चों को तुरंत शुरू कर देना और उनको डिहाइड्रेट ना हो जाए। गर्मी का मौसम है और उसमें हम ठीक तरह से ORS का जल उनको देंगे तो एटलीस्ट उनका डिहाइड्रेशन प्रिवेंट कर पाएंगे।
कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल दवा रूटीनली हम कुछ भी नहीं अभी दे पाते बिकॉज एविडेंस बेस्ड नहीं है जी, इसलिए जी। यूज नहीं कर रहे हैं। कोई भी बच्चा जब संक्रमित होता है उसके परिवार पे तो शायद आसमान भी टूट पड़ता होगा, क्योंकि कोरोना से वैसे ही लोग डरे हुए हैं और अपने बच्चों को हमेशा हर चीज से प्रोटेक्ट रखना सारे ही पेरेंट्स पसंद करते हैं। ऐसे में जब बच्चे में सिम्टम्स नजर आते हैं और उससे बाहर निकालना होता है, तब एक पूरे परिवार के लिए बहुत मुश्किल माहौल बन जाता है। लेकिन आप डॉक्टर्स के लिए भी ये जरूर कहीं ना कहीं मुश्किल होता होगा छोटे छोटे बच्चों को ट्रीट करना। कैसे आप लोग छोटे बच्चों को ट्रीट करते हैं, छोटे कैसे बच्चे समझाते हैं उन्हें, अभी क्योंकि ये हमारे counseling की लिए जरूरत भी एक होती है। नई ये रही कि सबसे पहले आज से 2.5 वीक्स बैक हमारे वो जो दो जुड़वा बच्चे आए उनको इतना, और क्या था कि वो अनफॉर्चुनेटली मदर ऑफ द बेबी डाइड ड्यूरिंग द डिलीवरी, तो वो बच्चे ऊपर के दूध पे निर्भर थे। घर पे केयरटेक अच्छी हो रही थी लेकिन उनको सिवियर डायरिया वॉमिटिंग हुआ। ऐसे केस में जब होता है तो हमें लगता है कि नहीं इन्फेक्शन लगा है, क्योंकि ऊपर से जब आप दूध देते हो माँ के दूध की प्रोटेक्शन नहीं मिलती और कंटामिनेट होने की, लेकिन उनकी डायरिया इतनी सिवियर थी और हमने बाकी पैरामीटर देखे तो इन्फेक्शन की कोई वजह नहीं मिल रही थी, इसीलिए हमने उसकी RT-PCR कराई, उसके स्टूल में भी RT-PCR कराई, सब पॉजिटिव आया और वो वायरल डायरिया, डिहाइड्रेशन, प्री रीनल फेलियर में थे, उस सब में से बाहर निकल गए। लेकिन जब उनके दोनों केयरटेकर की हमने टेस्टिंग की तो पॉजिटिव थे। तो उसी तरह से दूसरे 2 बच्चे इसी हफ्ते मतलब में, इतने छोटे छोटे बच्चे जो सिर्फ गोदी में है वो भी इन्फेक्ट करने के लिए वो पॉसिबल है। उनमें वायरल लोड इतना है कि वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं और वो केयरटेकर से भी उनको मिल गया उसी तरह से। लेकिन अगर कोई मदर पॉजिटिव है, उसने डिलीवर किया है, तो अभी हमारी रिकमेंडेशन क्या है कि मदर अच्छे से अपने हाथ वॉश करेगी, बीच में सैनिटाइज करेगी, मास्क पहनेगी, शील्ड पहनेगी और बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी। उसके बाद उसको 6 फीट की दूरी पे रख देगी, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से उसको प्रोटेक्शन मिलती है। और सभी डिजीज के लिए और इवन एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोरोना ब्रेस्ट मिल्क में पाए गए हैं। तो हम अगर मदर पॉजिटिव है तो बच्चों को सेपरेट करने की एडवाइस नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे उनको प्रोटेक्शन डेफिनेटली, लेकिन उनको वो डिस्टेंसिंग की और मास्क वाले जो गाइडलाइंस है वो तो पालन करना ही भले बच्चों को भले ही दूध पिलाना जरूरी है, लेकिन बच्चों को सुरक्षित रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में मैं पूछना जरूर चाहूंगी मैम आपसे, पॉसिबिलिटीज कितनी है एक एडल्ट से बच्चे को संक्रमण लगने में, क्योंकि बच्चों को वैक्सीन जो लगे होते हैं फ्रेश होते हैं, उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। ऐसे में अगर कभी कभी पूरे परिवार का टेस्ट किया जाए तो 2 बच्चे होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, जो 1 या 2 बच्चे होते हैं, यानी पॉसिबिलिटीज कहीं ना कहीं बच्चों में कम पाई जाती है जो अब बढ़ रही है। कमी पाई जा रही थी पहले उसमें कि इतनी सारी हमारी मदर पॉजिटिव डिलीवर हुई थी, हमें बच्चों में उस टाइम संक्रमण नहीं दिखा और अभी दिख रहा है। तो वो कितने परसेंटेज में तो अभी समय ही बताएगा, क्योंकि हम अभी अपने पीक पे पहुंचे हैं कि पीक पे जा रहे हैं वही बताना हमें नहीं पता है। पर एक ही चीज है, हम हो सके उतनी सेफ्टी की प्रिकॉशंस लेना चालू रखें जी, क्योंकि समय ही आई थिंक ये पहले अभी हम वो भी देख रहे हैं, क्योंकि अपनी ये वायरस भी स्ट्रेन बदल रहा है तो अभी उसकी भी टेस्टिंग चल रही है कि वो भी हमें पता चले कि ये कोई नया म्यूटेंट वेरिएंट है जिसकी वजह से हो रहा है। लेकिन वो सब पता चले तब हमें डेफिनेटली, और ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट ए कॉन्ट्राइंडिकेशन, वो मेरे सभी दर्शक जनों को मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि सबको ऐसे लगता है कि माँ संक्रमित है बच्चे को दूर कर दो। बच्चे को दूरी वाली प्रैक्टिस जरूर हमें करनी है, लेकिन माँ का दूध तो चालू रखना है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं रोकना है। अब मैम कैसे बचाएं, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि आजकल बच्चों को संक्रमण को लेकर डरे हुए, भले स्कूलें अभी भी बंद है, लेकिन 9 से 12th के जो बच्चे हैं वो तो स्कूल भी जा रहे हैं, उनकी बोर्ड एग्जाम्स भी आने वाले हैं। ऐसे में कैसे, गाइडलाइंस तो सारे हैं ही, छोटे बच्चे जो एडल्ट पॉजिटिव है वो अपने आप को आइसोलेट करें, और जिनको भी बच्चे जो पॉजिटिव नहीं है और बच्चों की केयर कर रहे हैं जी, उन्हें खास अपने आप को भी बचाना है। बच्चे वो एसिम्टोमेटिक फेज में कैन बी स्प्रेडर्स ऑल्सो, और उसी जगह मैं अभी खास याद कराऊंगी ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स सभी वो अब वो 60-65 वाली एज ग्रुप वाले आएंगे, उनमें किसी किसी को कोमॉर्बिड कंडीशन भी होंगी, तो बच्चे तो बहुत जल्दी शायद रिकवर हो जाए, लेकिन उनको मिले तो उनसी चीज़ें बहुत माइल्डली नहीं लेनी है अभी, बिल्कुल और अपनी जागृति ही अपने को बचाएगी।
और कुछ भी बोलो, क्योंकि बच्चों के लिए अभी वैक्सीन नहीं है। आपने ये सही सवाल उठाया, 9 से 12 के स्टैंडर्ड वाले बच्चे काफ़ी स्ट्रेस्ड है, उनके लिए 12 क्लास के मीन्स 12 स्टैंडर्ड के बच्चों को तो कैरियर डिफाइनिंग ईयर रहता है। कब एग्ज़ाम होगी, कैसे होगी, नहीं पता है। थोड़ा सा उन्होंने स्कूल चालू किया, फिर से सब बंद करना पड़ा, पर उनको भी खास सब डिस्टेंसिंग, प्रोटेक्शन, वो सब तो सिखाना ही है। शायद जैसे जैसे कवरेज होगा तो ये 15 to 18 वाला एज ग्रुप जल्द से जल्द वैक्सीन के कवरेज में आ जाना चाहिए। बच्चों की ट्रायल है तो चल ही रही है, छोटे बच्चों के लिए भी, बट शायद ये हमें ये, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री में भी अभी उन्होंने कॉलेज में एंट्री के पहले टीचर्स को, अभी अपने यहाँ भी टीचर्स को वगैरह को तो कवर करना शुरू किया है। तो हमें धीरे धीरे उनको भी वैक्सीन के, क्योंकि एक चीज़ तो अभी दिख ही रही है कि जिन्होंने वैक्सीन 2 डोज लिया था उन्हें भी क्यों हुआ, वो एक प्रश्नार्थ है। कोई वैक्सीन 100% प्रोटेक्टिव नहीं होती, लेकिन माइल्डर हुआ है, कॉम्प्लिकेशन कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा तो होगा ही। कोरोना से जुड़ी हर चीज में स्टडी अभी भी लगातार चल रहा है और मुझे लगता है सालों तक चलेगा कोरोना से निजात पाने के बाद भी, क्योंकि कोरोना से जुड़ी हर चीजें अलग हैं, दवाइयों से लेकर वैक्सीन और उसके लक्षण, कोरोना के स्ट्रेन, सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा है और हमारे लिए भी नया वायरस है। 1 साल पहले ही हम रूबरू हुए हैं, ऐसे में पूरी दुनिया जो है इस पर अलग अलग स्टडी कर रही है। मैम, बच्चों के लिए कहा जाता है कि बच्चे बाहर से अगर कहीं से भी खेल कूद में या स्कूल जाते वक्त पॉजिटिव पाए जाते हैं, उनमें तो कोई लक्षण होते नहीं है और वो घर वाले लोगों को संक्रमित कर सकते हैं, यानी सुपर स्प्रेडर तक बच्चों को कहा गया था। सूरत में बहुत सारे स्कूलों में बच्चों के टेस्ट भी हुए हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चों में लक्षण नहीं है लेकिन वो जल्दी घर वालों को संक्रमित कर सकते हैं? जरूर, तो बच्चे में ये पहले भी ये देखा गया कि लक्षण नहीं थे, बट वो डेफिनेटली, और अभी तो माइल्ड टू मॉडरेट लक्षण भी आने लगे हैं, बच्चों को तो दिख रहे हैं जी। तो कोरोना से बच्चे प्रोटेक्टेड है, उससे तो हमें बारी अभी सोचना है कि बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं और उन्हें भी हमें ध्यान रखना है, और 5 to 10% में कॉम्प्लिकेशंस भी दिख सकते हैं। तो और आजकल मौत भी हो रही है, मतलब मोर्टालिटी रेट भी बढ़ रहा है बच्चों में। इतना सीवियर कोरोना भी देखा जा रहा है कि कुछ बच्चों की, सूरत का एक बच्चा था 13 साल का, सिर्फ 5 घंटे में वो, उसमें कोई लक्षण भी नहीं थे, सिर्फ 5 घंटे में उसकी मौत हो गई। क्या कारण होती है, इतना क्या डेवलप हो जाता है बॉडी में? अगर मेरी इंफॉर्मेशन सही है तो उस बच्चे को शायद मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी थी। तो वो एक प्रोग्रेसिव मस्कुलर डिसऑर्डर है, और जिसमें जैसे 12-13 के आसपास उनकी चेस्ट की, रेस्पिरेटरी मसल्स सबकी वीकनेस भी आने लगती है। तो ऐसे बच्चे में जब संक्रमण हुआ हो तो लंग का इन्फेक्शन शायद ज्यादा बड़ा हुआ हो, और दोनों चीज की वजह, कोमॉर्बिड कंडीशन, वहां भी बच्चों में कोमॉर्बिड कंडीशन में वो बिगड़ सकता है, क्योंकि बच्चे और तरीके से ऐसे, इसलिए हमें इस फेज में वो भी ध्यान रखना है कि कोमॉर्बिड वाले बच्चों को हम बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट रखें, कि अगर बच्चे की कैंसर की थेरेपी चल रही है अभी, वो उसकी वजह से इम्यूनोसप्रेस्ड है, और कोई दवा चल रही है जिससे बच्चा इम्यूनोसप्रेस्ड है, तो उन सब में थोड़ा संक्रमण ज़्यादा तीव्र हो सकता है जी। एक और चीज़ जो बच्चों में पाई गई है, नवजात बच्चों में भी हमने देखी, अभी ये सब जिन्होंने देखा वो अपने अनुभव बोल रहे हैं या हमारी जर्नल्स में अभी पब्लिश हो रहे हैं, मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ऑफ चाइल्डहुड, और दूसरा है कि मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ऑफ न्यूबॉर्न। तो इसमें कोरोना के टाइम पे नहीं, कोरोना से संक्रमित हो गया है आगे बच्चा, उसके 2, 3 या 4 हफ्ते के बाद एक टाइप की ऑटो इम्यून रिएक्शन आ रही है, और वो बच्चे, बुखार लंबा रहता है उनका, उनके बाकी सब इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बहुत ही हाई हो जाते हैं, उनके हृदय पर असर हो सकती है। तो ऐसे बच्चे भी रेयर कॉम्प्लिकेशन लेके आ रहे हैं, और जो सही टाइम पे उसका निदान होना, और उसके लिए इम्यूनोग्लोबुलिन, स्टेरॉइड, ब्लड थिनर वगैरह की जरूरत पड़ सकती है। कुछ किस्सों में ऐसा भी कहा जाता है कि बच्चों में एंटीबॉडी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और वो भी बच्चों की हेल्थ को कहीं ना कहीं खराब तो ये एंटीबॉडी बहुत ज्यादा है, और फिर जैसे मैंने ये बताया ना कि मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम लेके आ रहा है ना, मतलब उसके साथ आए उसके चिन्ह लेके, तो हमें उसके लिए
ज्यादा केयर करनी पड़ेगी, ज्यादा ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। अभी उतने बहुत सारे उस सिम्टम लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं, बट ये पॉसिबिलिटी भी लास्ट 1 साल में हमने कोई बच्चों में देखी, और रिसेंटली तो हमने 7 या 8 न्यूबॉर्न बच्चों में देखी ये चीज, कि जिनकी माँ को वो जब प्रेग्नेंट थे ना तब उनको कोविड हुआ था। जी जी जी। हमारे व्यूअर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तोभा, उन्होंने पूछा है व्हाट आर द चांसेस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 16 to 18 गेटिंग इन्फेक्टेड विद कोरोना। 16 से 18 साल के जो बच्चे स्कूल गोइंग, मैं जो बात करी थी, क्योंकि ज्यादातर अभी एग्जाम का टाइम है या कॉलेज का फर्स्ट या सेकेंड ईयर, उनके चांसेस कितने ज्यादा हो सकते हैं बाहर से इन्फेक्ट होने के? उनकी इम्यूनिटी क्या ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है? इम्यूनिटी तो ओवरऑल जनरल इम्यूनिटी जैसे हम बढ़ाने के लिए बच्चा अच्छे से कर रखते हैं, उनके भी संक्रमित होने की संभावना पूरी है। ऐसा नहीं है कि उनमें कम होगा, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं यंग एडल्ट्स भी संक्रमित होके आ रहे हैं जी। जो बाहर हैं, जिनके क्या होता है जब आप एक जगह पे खड़े होते हो, आपका वो डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल टूट ही जाता है। राइट। और बच्चों में दोस्तों और ये वो सारी चीजें बहुत रहती है, क्योंकि बहुत वक्त से बच्चे घर में हैं। ऐसे में बाहर जाने के बाद मुझे लगता है कि मास्क से लेके सोशल डिस्टेंसिंग तक की चीजें बच्चे मेंटेन नहीं कर पाते हैं। हमारे एक और व्यूअर है प्रभाकर मांजरेकर, उन्होंने पूछा है क्या बच्चों को आता है कि इनको अच्छा खाना खिलाओ, तो ऐसी कोई चीजें हम खिला सकते हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी अच्छी बढ़े या उनका लाइफस्टाइल थोड़ा अच्छा रहे? एक और चीज हुआ, कोरोना की वजह से बच्चे घर में ही कैद हो गए, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। तो काफी सारे बच्चों में स्क्रीन टाइम बढ़ गया, क्योंकि उनका पढ़ना और लिखना सब ऑनलाइन हो गया। फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, यानी उनकी ब्लड सर्कुलेशन, उसके साथ के उनकी हार्मोनल्स रुकता है। तो अब से क्राउडेड जगह, अगेन बच्चा अकेले अकेले कैसा खेलेगा, उसे दोस्त चाहिए, और उन्हीं के साथ वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है। तो वो एक तो है ही प्रॉब्लम। साथ में खाने में जंक फूड भी, जैसे घर में बैठे हुए तो बच्चों का थोड़ा वो भी बढ़ा, तो उस टाइम हेल्दी फूड जो उनको पसंद हो उस तरह से अगर हम उनको बना के दे पाए, साथ में जिंक है, विटामिन्स है, ट्रेस एलिमेंट्स है, वो सब भी इम्यून बूस्टर गिने जाते हैं। तो और ऐसे भी रूटीन सपोर्टिव थेरेपी में भी हम एटलीस्ट जिंक है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, वो दे रहे हैं। तो उसी तरह से हम नेचुरल फूड में भी ये सब चीज़ें हैं, उसका कॉम्बिनेशन उनके डाइट में सप्लीमेंट करें तो वो उनके लिए अच्छा होगा, और एटलीस्ट थोड़ा बैलेंस्ड रहे। टू मच ऑफ जंक फूड जाके उनका, क्योंकि अगर कोरोना के एपिडेमिक के बाद वी हैव अ आउटब्रेक ऑफ ओबेसिटी इन चिल्ड्रन, that should also not happen. Definitely, बच्चों में तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे ही जब हम इस पैंडेमिक से गुजर जाएंगे, क्योंकि वो स्कूल नहीं गए हैं इतने वक्त से, स्कूल जाना है, पढ़ाई शुरू करनी है, बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए डेफिनेटली बदल जाने वाली है। बहुत मुश्किल वक्त रहेगा बच्चों के लिए भी और बच्चों के साथ साथ, क्योंकि हम सीधे बच्चों के साथ जुड़े हुए, ऐसे में होगा। और आप लोगों पर भी प्रेशर कंपैरेटिवली एडल्ट कोविड पेशेंट से ज़्यादा होता होगा कि बच्चों को ठीक करना है। तो आप लोग आपस में कैसे माहौल के साथ बच्चों को ट्रीट करते हैं? नहीं, और बच्चों को ट्रीट करने के टाइम भी क्योंकि काफ़ी इरिटेबल हो जाते हैं, फैमिली थोड़ी टेंशन में आ जाती है। दूसरा एज ए पीडियाट्रिशियन हम लोग का भी, क्योंकि बच्चों को एकदम डिस्टेंस से तो एग्जामिन भी नहीं कर सकते, वो काफ़ी रोते रहते हैं। आप जैसे ही उनको एग्जामिन करने जाओ, खांसी खाएंगे, ये खाएंगे, तो हमें अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन भी काफ़ी बढ़ानी होगी, ज़्यादा रखनी होगी, क्योंकि बहुत कॉमन है कि हम थ्रोट एग्जामिन करते हैं और उस टाइम बच्चा जोर से खांसी खाएगा ही, और वो साथ में पूरे माइक्रो एनवायरनमेंट में वायरस को फैलाएगा। तो काफ़ी बार सबको ये भी एक ये रहता था कि डिस्टेंसिंग के साथ कैसे बच्चों को एग्जामिन किया जाए। जी। और उसका भी सबको एक, क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट भी थोड़ी प्यार से ही करनी होती है उनको। बच्चे से ज्यादा पेरेंट्स भी घबरा जाते हैं बिल्कुल कि वो टेस्ट, और ऐसा और कोई टेस्ट है नहीं हम इसके लिए कराने, बहुत मुश्किल होता है वो देख के ही बहुत मुश्किल लगता है कि बच्चों का स्वैब कैसे करेंगे। खैर, हैट्स ऑफ टू ऑल द पीपल जो कोरोना वॉरियर्स है और खासकर बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या मैसेज देना चाहेंगे टू द सोसाइटी? टू द सोसाइटी, पहले हमें सबको, ऑल ऑफ अस विल हैव टू हैव अ वेरी काइंड ऑफ डिसिप्लिन्ड बिहेवियर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वो चूक रहे हैं। जैसे लगा था हमें दिसंबर जनवरी के बाद के कम हुआ, बच्चों का स्कूल चालू किया नॉर्मल, एंड अलॉन्ग विद द डिजीज एक और चीज़ देखिए कि साइकोलॉजिकल इमोशनल डिस्ट्रप्शन भी बहुत हो रहा है।
किसी को मुझे हो तो नहीं गया है, होगा तो नहीं, उस डर से भी काफी लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं कि उस डर को कैसे निकालना, वो भी एक बहुत बड़ी। तो सभी को थोड़ा शांत दिमाग से सोचना है, जैसे अपना प्राणायाम, योगा, वो सब इस चीज़ में जो हेल्प करता है अपनी मेंटल स्टेबिलिटी लाने के लिए, वो भी करना ज़रूरी है। और SMS प्रोटोकॉल यानी कि सैनिटाइजेशन, मास्क एंड डिस्टेंसिंग, वी रियली हैव टू कीप इट ऑलवेज। एंड बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं, बच्चे भी स्प्रेडर हो सकते हैं, इसलिए हमें उनका खास ध्यान रखना है। और कोई भी जगह पे बहुत कैजुअली नहीं लेना है कि नहीं मुझे तो नहीं होगा, और वैक्सीन ले लिया वो एक प्रोटेक्शन है बड़ों के लिए, लेकिन अपनी ये बाकी की सेफ्टी गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना ही है। बिल्कुल सही बात है। बहुत ज़्यादा हम केयरलेस होते जा रहे हैं, हमारे घर में बच्चे हैं उसके बावजूद हम बाहर जा रहे हैं, और वो जो SMS गाइडलाइंस की बात करी है मैम, उसे हम फॉलो करना भूल रहे हैं। ऐसे में आप पर तो खतरा है ही, घर पर जो बच्चे हैं उनको भी खतरा है, और उनको जब पॉजिटिव होते हैं उनको वहां से निकाल के लाना शायद आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए सुरक्षित रहना है आपको, और आप सुरक्षित हैं तो परिवार अपने आप सुरक्षित है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुड़े रहिए VNM के साथ। अगर YouTube चैनल पर ये टॉक देख रहे हैं, ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि VNM जब भी आपके लिए कुछ लेकर आए आपको फ़ौरन अपडेट मिल सके। आप हमें Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी शेयर कीजिए, Instagram पर, Twitter पर, और VNM का वेबसाइट है वहाँ भी आप हमें ज़रूर विजिट करें। मैम थैंक यू वेरी मच।